हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर होना जरूरी है। पीरियड अगर आपका रेगुलर है, आपको खुल के पीरियड आते हैं, नियमित आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी रुकने में ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर पीरियड में डिस्टरबेंस है, अगर पीरियड इरेगुलर है और काफी ज्यादा रुक के आते हैं, कई बार दिन चढ़ के आते हैं, या फिर उनकी फ्लो अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए अलग अलग महिलाएं, सबकी पीरियड अलग अलग होती है। किन्हीं को बहुत शॉर्ट पीरियड आता है, किसी को 1 से 2 दिन चलते हैं, किसी को 7 से 8 दिन भी चलते हैं। यानी कि किसी का फ्लो बहुत ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, और सबका कलर भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पीरियड के ब्लड के कलर को देखकर ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी इस मंथ में रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। तो पीरियड का कलर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बहुत दिनों से ट्राई कर रही है, काफी ज्यादा कोशिश कर रही है। तो अगर उनके पीरियड में कुछ डिफरेंस है, कुछ अगर इरेगुलरिटी है, साथ ही साथ कलर में भी डिफरेंस है, जिसके वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उनको अगर पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है, या फिर कुछ ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जो कि उनकी पीरियड साइकिल को इरेगुलर रखे हुए हैं, तो इन सारी चीजें से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। लेकिन पीरियड का जो फ्लो होता है आपका बिल्कुल नॉर्मल है। अगर रेड ब्राइट कलर का आपका फ्लो, आप अपने फ्लो को बिल्कुल फर्स्ट डे से लास्ट डे से कंपैरिजन नहीं करेंगे। बिल्कुल बीच के दिनों में जब आपका फ्लो बिल्कुल रेगुलर आ रहा है, मतलब कि दूसरे और तीसरे दिन का जो फ्लो होता है, अगर उसमें आपको फ्रेशनेस दिख रही है, अगर आपका ब्लड रेगुलर आता है, सही मात्रा में आता है, और सही मात्रा 80 ml तक होती है, इतना अगर आपको पीरियड का फ्लो आता है, यानी कि 3 से 5 दिन तक ये नॉर्मल साइकिल होती है, और सही समय पर अगर आ रही है, यानी कि 28 दिन पे साइकिल रिपीट होती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 28 दिन पे ही आए। अगर आपको 29 या 30 दिन पर पीरियड साइकिल रेगुलेट हो रही है, नियमित हो रही है, तो ऐसे केस में भी आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप सही टाइम पे ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली पीरियड आपको रुक जाएगा, यानी कि प्रेगनेंसी आपकी रुक जाएगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आपका पीरियड आपका अलग अलग कलर का है, जैसे कि पिंक कलर का है, और वो बहुत ही रुक के आ रहा है। उसके 2-3 दिन पहले आपको वाटर का डिस्चार्ज आता है, आपको पतले एकदम पिंक से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद 3 से 5 दिन के बाद खुल के पीरियड आते हैं। तो ऐसे केस में ये संभावना होती है कि आपके शरीर में पीसीओडी या पीसीओएस के संकेत दर्शाते हैं। इसका मतलब कि आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं मानी जाएगी, और आपको हार्मोन के इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। ऐसे केस में आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। अब जब आपके पीरियड का कलर ब्राउनिश रंग का होता है, तो क्या आपको गर्भ रुकेगी? तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि कई बार आपके यूट्रस में काफी देर तक ब्लड क्लॉट्स रहता है, यानी कि काफी दिन तक चढ़ के अगर पीरियड आ रहे हैं, तो ऐसे केस में भी ब्लड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसका कलर ब्राउन होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसे केस में आपको आपके पीरियड साइकिल को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जब आपका पूरा फ्लो आने लगता है, तो 2-3 दिन वाला जो फ्लो होता है, उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार वाला ब्लड है वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी है कि आप सही टाइम पे रिलेशन में भी रहें। अब आपको बिल्कुल हल्की सी स्पॉटिंग आई है, वो भी जिस समय आपका पीरियड का डेट है उसके करीब 1 हफ्ते या फिर 10 दिन पहले अगर आपको स्पॉटिंग जैसी फील होती है, फिर ये स्पॉटिंग बंद हो जाती है, हल्की पिंक या ब्राउनिश रंग का ब्लड आता है, तो हो सकता है कि ये आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। तो अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिख रही है और आपका पीरियड भी मिस हो गया है, तो मिस होने के करीब 1 हफ्ते बाद आप टेस्ट किट का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पे कंफर्म
ये पता लग जाएगा कि आपको डबल लाइन दिखती है, और अगर डबल लाइन दिख रही है तो ये गुड न्यूज़ मेरे चैनल पे बताना बिल्कुल ना भूलें। भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना, यही दुआ करती हूँ और करूँगी कि जो भी बहनें मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई भी बहनें भोलेनाथ उनकी गोद भरे। अभी भोलेनाथ का ही दिन है तो भोलेनाथ से ही मैं दुआ करूँगी कि उन बहनों का भी गोद भरे, उन्हें भी माँ बनने का सौभाग्य मिले। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को सभी से शेयर कीजिए ताकि जिन भी बहनों को इन सारी चीज़ों का दिक्कत है उनको हमारे वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। जय भोलेनाथ।